कॉन्फिडेंट हैं कि बिज़नेस बहुत अच्छा होगा। बंगाल में बिज़नेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। यहाँ पर छोटे इंडस्ट्री से लेके बड़े इंडस्ट्री सब यहाँ पर उनके लिए जो है इकोनॉमिकली वायबल है, उनके लिए काफ़ी इंसेंटिव है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, बंगाल मीन्स बिजनेस। अब ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि बंगाल में ही अब उद्योग घरानों की जो रुचि है वो बंगाल के पथ पर अब धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। यही वजह है कि विश्व बांग्ला महासम्मेलन का जब आज आगाज़ किया गया तो वहाँ पर देश के और विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए के विनियोग की घोषणा कर डाली है। साथ में 25,000 नौकरियाँ भी देंगे। इसके अलावा एक तरफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व बांग्ला सम्मेलन चल रहा है तो दूसरी तरफ साइंस सिटी में बंगाल टेक्सपो चल रहा है और यह 5 दिवसीय टेक्सपो में आल्पिन से लेकर मशीन तक सभी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों देखिए, इस फ्रेम से देखिए साइंस सिटी का ये ऑडिटोरियम और यहाँ पर बंगाल ट्रेड एक्सपो लगा हुआ है। दूर दूर से जो लोग हैं वो इस ट्रेड एक्सपो में भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। 50 से ज़्यादा यहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि बंगाल मीन्स बिजनेस। और जिस प्रकार से बिजनेस का रुख हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये अपने आप में एक अद्वितीय है। और हम लोग देख सक रहे हैं कि इस वक्त कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर विनोद कुमार संचेती, साथ में प्रेसिडेंट सुशील पोद्दार, वो भी भाग ले रहे हैं। देखिए, और उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और इस एंगल से देखिए कितना बृहत्तर ये ट्रेड एक्सपो लगा हुआ है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ममता बनर्जी ने बार बार मंच से कहा कि अब उद्योग का जो माहौल है वो अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल हो गया है और बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनका जो डेस्टिनेशन है वो अब पश्चिम बंगाल हो गया है। और आज गौतम अडानी ने जिस प्रकार से 10,000 करोड़ बिजनेस की घोषणा कर डाली है पश्चिम बंगाल में, ये अपने आप में एक अद्वितीय क्षण था जब विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के बॉस ने आज कोलकाता की सरजमी पर 10,000 करोड़ के बिजनेस की बात की है। और अब हम लोग आपको दिखा रहे हैं बंगाल ग्लोबल ट्रेड एक्सपो। ये 5 दिवसीय जो ट्रेड एक्सपो लगा हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि आल्पिन से लेकर मशीन तक यहाँ सब कुछ इस ट्रेड एक्सपो में है। और हम लोग आपको चलेंगे भीतर भी लेकर और दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है और देश के विभिन्न राज्यों से भी यहाँ पर औद्योगिक घरानों के लोग पहुँचे हैं और इस न सिर्फ विश्व बांग्ला सम्मेलन में जो 2 दिवसीय सम्मेलन है वहाँ भाग ले रहे हैं, साथ में यहाँ साइंस सिटी में इस ट्रेड एक्सपो में भी भाग ले रहे हैं। और अब चलिए यहाँ इसके जो प्रेसिडेंट हैं सुशील पोद्दार, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस ट्रेड एक्सपो की क्या खासियत है, इसका मेन मोटिव क्या है और इससे बंगाल में कितनी द्रुत गति मिलेगी। तो दोस्तों, CWBTA के प्रेसिडेंट हमारे साथ है सुशील पोद्दार जी, उनसे बात करेंगे। सर, पहला दिन है इतने बड़े ट्रेड एक्सपो का और हम लोगों ने पहले भी बार बार कहा है कि पश्चिम बंगाल जो है वो पूरे देश और दुनिया को पथ दिखा रहा है और आज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतना बड़ा एक ट्रेड एक्सपो लगा है। थोड़ा बताइए इसके बारे में। आप बहुत सही बोल रहे हैं और आज पहले ही दिन लोगों में काफ़ी उत्साह, काफ़ी भीड़ है और इतनी गर्मी होने के बावजूद लोगों में उत्साह काफ़ी है। आप देख रहे हैं लोग गरम से त्राही कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब श्री विनोद कुमार जी आके गए। उन्होंने कहा रियल में ये बंगाल में तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं बंगाल का बिजनेस और बढ़े और ऐसे ही बढ़ता रहे, 4 चांद लगते रहें और उसी का एक ये प्रयास है। और हम कॉन्फिडेंट हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा होगा। बंगाल में बिजनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। सर, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं बंगाल से बाहर बैठ के, उनके लिए जानकारी के लिए थोड़ा बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख रूप से काउंटर लगे हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बहुत बड़ा स्टॉल है, इलेक्ट्रिकल गुड्स का है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है, टेलीकॉम लाइन का है, जो टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं, हार्डवेयर है, बेरिंग्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ 5 स्टॉल, इतने बड़े स्टॉल लगे हैं कि गवर्नमेंट्स खुद यहाँ पर अपना इंस्टेंट कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लाइसेंस इंस्टेंट निकल रहा है, केएमसी की जो असुविधाएं साथ साथ निकल रही है। व्यावसायिक रूप में देखा जाए तो दूर दराज देशों से भी लोग आए हैं
बाहर के प्रदेशों से भी आए हैं। बंगाल में बिजनेस करने का माहौल बहुत अच्छा है और बिजनेस काफ़ी अच्छा हो रहा है और मैं आशा करता हूँ ये काफ़ी अच्छा नहीं और बहुत अच्छा होगा। सर, आप बिजनेस के माहौल की बात कर रहे हैं और आज का दिन बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण उस समय हुआ जब दुनिया के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया कि 10,000 करोड़ का बिजनेस पश्चिम बंगाल में हम लोग करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अब पिछले 10 साल में अगर झांके और अब का जो सिचुएशन हम लोग ध्यान दें तो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में गौरवशाली जो पश्चिम बंगाल है वो कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घरानों के चौखट पर जाकर हम लोग वहाँ पर बैठ गए हैं और बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल का रुख कर रहे हैं। इससे बंगाल को प्रगति भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी और इतना बड़ा जो आप लोग ट्रेड एक्सपो लगा रहे हैं ये भी इसका एक उदाहरण है। एकदम सही बोले, हर आदमी बिजनेस करने को उत्सुक है। बंगाल में 11 करोड़ जनता है। 11 करोड़ जनता के साथ अगर आप मिला लें असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूँ आ रहा हूँ, 30 करोड़ जनता हो गई। उसके साथ आप भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को संलग्न कर लें तो हमारे पास करीब 35 करोड़ जनसंख्या का यहाँ व्यवसाय है। तो हर आदमी चाहता है, आज गौतम अडानी साहब भी जानते हैं कि यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। मैं गौतम अडानी जी ने जिस तर्ज पे आज अनाउंस किया, मैं भारतवर्ष के हर इंडस्ट्रीज को आह्वान करता हूं बंगाल आने के लिए, जो यहाँ आएँ, बिजनेस करें और सक्सेस हो। बिजनेसमैन जो चाहता है कि उनका प्रगति हो वो करें और बंगाल उनके साथ है। चलिए, मेरा एक अंतिम सवाल है, सुशील पोद्दार जी हमारे साथ हैं, ये बहुत एनर्जेटिक हैं। सर, बंगाल मीन्स बिजनेस थोड़ा दर्शकों को बताएं। बंगाल मीन्स बिजनेस, बंगाल में आओ, बिजनेस करो। बंगाल मीन्स बिजनेस क्यों बोला जाता है? जो मैंने अभी आपको कहा, यहाँ भूख है, यहाँ हमारे पास जगह है, काम करने का शक्ति है। आज आप कोई भी माल लेके आए तो ख़रीदार है हमारे पास, इसलिए बंगाल आओ तो हम तो ख़रीदार बैठे, हम ट्रेडर। आज अगर गौतम अडानी जी कोई यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो ट्रेडर ही उस माल को आगे बढ़ाएगा, तो ट्रेडर ही उस माल को आगे बेचेगा। तो बंगाल मीन्स बिजनेस। तो हम लोग की तो पूरी कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा से अच्छा सुविधा देने के लिए। आप देखिए, जैसे हम लोग खड़े हैं अभी अर्बन डेवलपमेंट म्यूनिसिपल अफेयर्स के स्टॉल के बाहर में जो है, वहाँ पर देखिए अभी जितने भी फैसिलिटी है दे आर अवेलेबल ऑन 1 क्लिक। एंड हम लोग जो आप ये भी रिस्पांस भी देखिए, जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो वो लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। तो हम लोग का आशा है कि जो पर्पस है BGBS का, टू गेट मोर इंडस्ट्री, मोर इन्वेस्टमेंट, बेटर ग्रोथ ऑफ द स्टेट, वो टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि आल्पिन से लेकर मशीन तक तमाम जो चीज़ों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, दूसरे राज्यों में ऐसा देखने में काफ़ी मुश्किल होता है। कम ही हम लोग देख पाते हैं किसी राज्य में इतना बड़ा ट्रेड एक्सपो लगा हुआ है और दिल्ली के तर्ज पर समझिए कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा ट्रेड एक्सपो लगा है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, आज जो है मैडम मुख्यमंत्री जो बोली है कि बंगाल में आपका बंगाल काफ़ी रिसोर्स रिच है। यहाँ पर जहाँ एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा आप देखिए जो है हमारे पास सागर भी है, पोर्ट है, हिमालय है और यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर छोटे इंडस्ट्री से लेके बड़े इंडस्ट्री सब यहाँ पर उनके लिए जो है इकोनॉमिकली वायबल है, उनके लिए काफ़ी इंसेंटिव है, इसलिए आप इस तरह का चीज़ देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।